हेलो मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं मैहर जिले के रामनगर तहसील अंतर्गत प्रसिद्ध पिपरी वाली महाकाली मंदिर दर्शन करने के लिए। आप सबको भी इस वीडियो के माध्यम से मैया जी के दर्शन करवाएंगे। तब तक आप सब लोग बने रहिए हमारे वीडियो पर, जल्द ही पहुंच जाएंगे। तो ये लीजिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप लोग जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए काली मैया की जय, काली मैया की जय, काली मैया की जय। और हम लोग ये पहुंच चुके हैं पिपरी वाली महाकाली मंदिर। तो देखिए, लिए चलता हूँ आप लोगों को मंदिर के अंदर और दर्शन करवाता हूँ। देखिए, तो मैं महाकाली मंदिर मैहर मैया मां जी शारदा की नगरी से चल करके, और ये ग्राम पिपरी जो सतना जिले के रामनगर जनपद में स्थित है, मां कालिका धाम पिपरी, वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, जो मंदिर बनी हुई है आपके सामने, ये यज्ञशाला है और ये भी यज्ञशाला है। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य आपके सामने है। और ये सामने देखिए ब्रह्मदेव का चबूतरा, और यहाँ जो भक्त लोग आते हैं उसका आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। देखिए, ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है। पंडित दर्शन कीजिए, ये प्रधान पुजारी जी हैं। चलिए हम मिलते हैं प्रधान पुजारी जी से। ये हमारे मंदिर के प्रधान पुजारी जी हैं, पंडित श्री अशोक मिश्रा जी। देखिए, सर्वप्रथम जो है माँ के नाम के जयकारे, बोली काली माता की जय। देखिए, कालिका माता का मंदिर जो है, जैसा कि आप तो जानते हैं, इस पर तो पूर्व में ये मदजिया घाट के किनारे इस पिपरी ग्राम के दक्षिण दिशा में था, और वहाँ से बाढ़ सागर से डूब से प्रभावित होने के कारण जब यहाँ पर नए मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय माँ की ये प्रतिमा जो यहाँ पे पधारी है, स्वयंभू है, अपने आप में ही जो है जी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पे पधारी है। और यहाँ पर मूल रूप से वैसे तो सभी बाधाओं का माँ शमन करती हैं, लेकिन विशेष तौर से जिन भक्तों को निसंतान दंपति के लिए, संतान दंपति के लिए विशेष करके जो कोई भी माताएं अपने गोद को भरने के लिए संतान की इच्छा से यहाँ पे आती हैं, माँ से मन्नत करके जाती हैं, तो निश्चय ही जहाँ तक मेरा अनुमान है, अनुभव है, वहाँ मैंने देखा है कि लगभग यहाँ आने के ठीक 6 महीने और साल भर के अंदर ही माँ उनकी गोद जो है हरी भरी करती है। और निश्चित ही संतान दंपति 10 साल 20 साल 25 साल विवाह होते उपरांत भी अगर यहाँ आकर के माँ के दरबार में अर्जी लगाती हैं, मन्नत मांगती हैं, तो उनकी मुराद अवश्य पूरी होती है। खासतौर से पुत्र आदि के लिए प्रेत बाधा से फिर भी हजारों लोग आते हैं वर्ष में। नवरात्रि और दशहरे में जो माँ का दरबार लगता है, पंडित जी के द्वारा जो प्रसाद वितरण किया जाता है, उससे जो है माँ उनके सभी कष्टों को, चाहे दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, दैहिक दैविक भौतिक त्रापा, तो मात्र राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो माता के गोद में, और वैसे भी कहते हैं कि पुत्रो जाए तो परितम माता न भवती, तो माँ के दरबार में तो कहते हैं कि भक्त ही नहीं अभक्त भी अगर आता है, इसी तरह से दुराचारी दुष्ट पापी अनाचारी भी है, अगर माँ के दरबार में आ गया तो सदाचारी अवश्य हो जाएगा। ये भी इस दरबार का दावा है। यानी कितने भी जो है गलत कार्यों में रहने के कारण भी, जिस परिवार के बेटे बेटी या कोई भी मुखिया किसी तरह से परेशान है, बुरी लत में लगा हुआ है, उसको भी परिवार के जन इसको अगर बलपूर्वक यहाँ माँ के दरबार में लाएं, तो माँ के दरबार से उनकी जो है मुराद पूरी होती है। और सत्कर्म में, मतलब दुष्कर्मी भी सत्कर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे माँ के दरबार का जो है प्रताप है। तो मैं तो यहाँ माँ की चरणों में ही जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा माँ जो है
जो कुछ भी मुझे समस्या होती है तो मेरी तो ये माँ है, जैसे जन्म देने वाली माँ है, पालने वाली माँ ये हो गई। तो जो कुछ भी मांगना होता है माँ से आकर के बोल देता हूँ कि मुझे आज 1000 रुपये मेरे पास चाहिए, खर्चा है, और माँ शाम तक में 1000 रुपये का प्रबंध करके मुझे देती है। तो मेरा तो अनुभव है, और यही अनुभव मैं सभी भक्तों को बताता हूँ कि मांगना है तो संसार से क्या मांगना, माने उस दरबार में आके मांगो, माँ से मांगो, माँ कभी इनकार नहीं करती है। तो माँ के दरबार में आने से सभी की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही, माने किसी भी इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा लेकर के आइए, माँ अवश्य पूर्ण करती हैं। ये हमारी माँ का जो है प्रताप है। और माँ का प्रताप जो है विशेष रूप से तो यहाँ की पूजा मैं क्या कहूँ, मैं क्या करता हूँ, तो जो परम तेजस्वी ब्रह्मदेव जी हैं वो स्वयं पूजा करते हैं यहाँ की, और उनकी स्थापित जो है ये मूर्ति है माँ की। और उनकी पूजा के उपरांत जो भी थोड़ा बहुत मुझसे बन पड़ा, मैं भी माँ के चरणों में ही रहता हूँ, उनकी सेवा अर्चना का भाव लेकर के, और बड़ा आनंद है। और सभी को ऐसा करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक इस स्थान पे आकर के लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं, आनंदमय बनाएं, कल्याणमय बनाएं। तो ये माता का जो है साचा दरबार है, बोलिए साचे दरबार की जय। हाँ, तो ये थे पंडित हमारे अशोक मिश्रा जी। तो देखिए जो मंदिर में विराजमान है मूर्तियाँ, और जिसकी हम बात कर रहे थे लगातार कि स्वयंभू ये माँ कालिका की मूर्ति है, प्रतिमा स्थापित है, और जिसका हम अभी बात कर रहे थे स्वयंभू प्राचीन सिद्ध कालिका माँ। तो ये देखिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इस स्वयंभू प्राचीन जो खुद जमीन से निकली हुई है, जमीन से अपने आप प्रादुर्भूत हुई माँ है, अपने आप प्रादुर्भाव इनका हुआ है जमीन से। कालिका धाम पिपरी, और ये परिक्रमा स्थल है। आपको बताते हैं जो परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा है, ऐसे परिक्रमा करते हैं माँ की। ये पूरा परिक्रमा स्थल है, बहुत ही अच्छा सुंदर मनोरम दृश्य है ये माँ कालिका धाम पिपरी, जो सतना जिला के रामनगर जनपद अंतर्गत छोटे से गांव में स्थापित है माँ कालिका का धाम। ये अब हम मंदिर से बाहर निकल आए। आपको दिखाते हैं ब्रह्मदेव, जो परम तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका चबूतरा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। देखिए नज़दीक से दिखाते हैं, ये परम तेजस्वी ब्रह्मदेव का अनादिकालिक बहुत पुराना चबूतरा है। अपने आप में इसको छूना मना है। यहाँ पे लिखा है, आपको हम जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है परम तेजस्वी दलई रूपत महाराज का चबूतरा, कृपया इन्हें स्पर्श ना करें। तो हम आगे नहीं जाएंगे इसलिए कि उनको छूना मना है, हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं। ये बाकी भी यहाँ 3 मंदिरें बनी हुई हैं, चलते हैं हम उधर भी दिखाते हैं आपको। आइए पूरा दर्शन करवाते हैं माँ कालिका धाम का आज आपको। ये जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और भी 4 मंदिरें बनी हुई हैं। एक इतना मनोरम दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य है। अपने आप में बहुत अच्छा दृश्य देखिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं, हम ले चलते हैं आपको जो बाकी की 3-4 मंदिरें बनी हुई हैं। जल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिस कुएं की हम बात कर रहे थे, जिसका निर्मल जल लोग लेकर के जाते हैं, और ये जल जो है बहुत सी बीमारियों में काम आता है। ये निर्मल जल, ये कुआं है, यहाँ का जल लोग आते हैं जब यहाँ, तो यहाँ का जल लेकर के जाते हैं बोतलों में भर करके। हाँ, सभी पीठों का जल डाला हुआ है। तो ये जल लोग जाते हैं, ये जल लेकर के अपने घर में जाते हैं। बहुत सी बीमारियों में भी ये जल काम में आता है। ये कुआं हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये कुआं है। अब इसके बाद आपको ले चलते हैं जो बाकी की 4 मंदिरें बनी हुई हैं। ये जो है प्रवेश द्वार है, और कुछ ही सीढ़ियों को चढ़ करके और ये हम जो है ऊपर पहुंचते हैं। यह
जब आप रामनगर से रीवा के लिए जाते हैं ना, तो देवराज नगर से महज 500 मीटर की दूरी पे हम ये आ गए। ये बजरंगबली हनुमान जी, कलयुग के राजा हनुमान जी का दर्शन कीजिए आप। ये भी कालिका धाम में ही विराजमान, हम जूम करके दिखाते हैं आपको। अभी इनकी पूजा पाठ हो गई है, इसलिए पुजारी ने इनका जो है पट अभी बंद हो गया, हम थोड़ा सा लेट से आए। तो ये मंदिर ये, और इसके बाद फिर आपको दूसरी मंदिर दिखाते हैं, दूसरी मंदिर का दर्शन करवाते हैं आपको। बहुत सारी मूर्तियाँ, ये शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे, देखिए शिव जी की मूर्ति। देखिए यहाँ पर शिव जी विराजमान है, देखिए जूम करके दिखाते हैं आपको, नजदीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही अलौकिक शिव पार्वती की मूर्ति, देखिए शिव पार्वती जी। यहाँ से फिर ये नंदी बाबा, ये शिव जी, ये तो यहीं पर स्थित है तीसरी मंदिर। और ये तीसरी मंदिर में स्थित है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की मूर्ति आपको कम ही देखने को मिलती है, हर जगह नहीं होती। ये सूर्य भगवान की का दर्शन कीजिए आप। ये कालिका वन में ही विराजमान है, माँ कालिका धाम पिपरी में सूर्य भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक मूर्ति। और यहाँ से निकलते हैं और एक चौथी मंदिर जो स्थित है, ये लक्ष्मी जी की है शायद। देखिए और यहाँ से जो है ये निकलने का रास्ता है, उधर से आते हैं इधर से निकल जाते हैं। ये बड़ा ही मनोरम दृश्य। चलिए, तो मैंने आपको दर्शन करवाया कालिका धाम पिपरी का, और इसी के साथ जय माता दी। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SK Film 8179 को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल SK Film 8179 में